टैरिफ से जुड़ा ट्रंप का एक और बड़ा फैसला, भारत की बढ़ सकती है चिंता। ड्रिल बेबी ड्रिल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब दूसरी बार सत्ता में आए तो उन्होंने ये नारा दिया। इस नारे के पीछे डोनाल्ड ट्रंप का मकसद था कि अमेरिकी तेल कंपनियां ज्यादा से ज्यादा तेल का उत्पादन करें और तेल की कीमतों में कमी आए। लेकिन अब ट्रंप ने जो फैसला लिया है वो इस नारे के उलट दिखाई पड़ता है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला किया है। संभव है कि अमेरिका को इस फैसले से फायदा हो, लेकिन इससे वैश्विक बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही ट्रंप का ये फैसला भारत और चीन समेत एशियाई देशों को प्रभावित कर सकता है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता पैदा होने का खतरा भी है। वेनेजुएला ने ट्रंप के 25% टैरिफ वाले फैसले अवैध और हताशापूर्ण बताते हुए सिरे से खारिज किया है। वहीं भारत ने ट्रंप के इस फैसले पर अब तक आधिकारिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। वेनेजुएला के तेल भंडार दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक है और तेल का उत्पादन वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। ट्रंप ने और क्या क्या कहा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर इस फैसले से जुड़ी जानकारी साझा की। ट्रंप ने लिखा, वेनेजुएला संयुक्त राज्य अमेरिका और हमारे समर्थन से दी गई स्वतंत्रता के प्रति बहुत शत्रुतापूर्ण रहा है। इसलिए कोई भी देश जो वेनेजुएला से तेल या गैस खरीदता है, उसे हमारे देश के साथ किए जाने वाले किसी भी व्यापार पर अमेरिका को 25% का टैरिफ देना होगा। सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हें रजिस्टर किया जाएगा। टैरिफ 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका में मुक्ति दिवस पर लागू होगा। ट्रंप का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच अवैध प्रवासियों को लेकर तनाव चरम पर है। अपने पोस्ट में भी ट्रंप ने अवैध प्रवासियों का मुद्दा उठाया है। ट्रंप ने दावा किया, वेनेजुएला ने जानबूझकर और धोखे से कई दसियों हजार गंभीर किस्म के अपराधियों को भेजा है, जिनमें से कई हत्यारे और बहुत ही हिंसक स्वभाव के लोग हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में भेजे गए गिरोहों में ट्रेन डी अरागुआ भी शामिल है, जिसे विदेशी आतंकवादी संगठन का नाम दिया गया है। हम उन्हें वेनेजुएला वापस भेजने की प्रक्रिया में हैं। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला तेल संपदा से भरपूर है और इसे रूस का समर्थक माना जाता है। अमेरिका ने वेनेजुएला में निकोलस मादुरो की सरकार को मान्यता नहीं दी है। ट्रंप के इस फैसले पर वेनेजुएला का कहना है कि अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नियमों का घोर उल्लंघन कर रहा है। विदेश मंत्री इवान खील ने एक बयान में कहा, यह मनमाना, अवैध और हताशापूर्ण तरीका हमारे संकल्प को प्रभावित करने के बजाय हमारे देश के खिलाफ लगाए गए सभी प्रतिबंधों की जबरदस्त विफलता की पुष्टि करता है। बयान में आगे कहा गया, वेनेजुएला अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषित आक्रामकता को दृढ़तापूर्वक और स्पष्ट रूप से अस्वीकार करता है, जो वेनेजुएला के साथ तेल और गैस में व्यापार करने वाले किसी भी देश पर 25% टैरिफ लगाने का इरादा रखती है। सालों से वेनेजुएला की जनता द्वारा अस्वीकार किए गए फांसीवादी दक्षिणपंथी ने वेनेजुएला को अपने घुटनों पर लाने की उम्मीद के साथ आर्थिक प्रतिबंधों को बढ़ावा दिया है। वे अमेरिका असफल हो गए हैं। वेनेजुएला का कहना है कि वह अपने अधिकारों का दावा करने और विश्व आर्थिक व्यवस्था के इस नए उल्लंघन की निंदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के समक्ष सभी उचित कार्रवाई करेगा। ट्रंप प्रशासन के आदेश में कहा गया है कि टैरिफ तब तक लागू रहेगा जब तक कोई देश कम से कम 1 साल के लिए वेनेजुएला के तेल आयात को बंद नहीं कर देता। हालांकि अमेरिका इसे समय से पहले रद्द करने का भी अधिकार रखता है। भारत पर क्या असर होगा? भारत दुनिया में अमेरिका और चीन के बाद कच्चे तेल का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और वह अपनी जरूरत के लिए 80% से ज्यादा आयात पर निर्भर है। भारत रूस, इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका और नाइजीरिया आदि से कच्चा तेल खरीदता है। अमेरिका ने निकोलस मादुरो के 2018 के चुनावों में दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उनकी सरकार को दंडित करने के मकसद से 2019 में वेनेजुएला पर सख्त प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी प्रतिबंधों के वजह से वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA को तेल निर्यात करने से रोक दिया गया था। भारत के आधिकारिक व्यापार आंकड़ों के मुताबिक वेनेजुएला 2019 में भारत का 5वां सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश था, जिसने भारतीय रिफाइनरियों को 16 मिलियन टन कच्चा तेल उपलब्ध कराया था। इसमें निजी क्षेत्र की रिफाइनरियों की हिस्सेदारी ज्यादा थी। हालांकि वर्तमान में भारत के कुल तेल आयात में वेनेजुएला की हिस्सेदारी 4.5 मिलियन BPD से ज्यादा है, जो पहले की तुलना में बहुत कम है। कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर के मुताबिक भारत ने इस साल जनवरी में वेनेजुएला के कच्चे तेल का लगभग 65,000 बैरल प्रति दिन BPD और फरवरी में 93,000 BPD आयात किया। एक बैरल में लगभग 159 लीटर कच्चा तेल होता है।
नरेंद्र तनेजा ऊर्जा नीति और भू राजनीति से जुड़े मुद्दों के जानकार हैं। उनके मुताबिक ये फैसला बहुत अजीब है क्योंकि इससे दूसरे देशों पर पाबंदियां लग रही हैं। नरेंद्र तनेजा कहते हैं, भारत आजकल बहुत ज्यादा तेल वेनेजुएला से लेता नहीं है। भारत कुल आयात का सिर्फ 1.7% तेल वेनेजुएला से आयात करता है। वो भी एक प्राइवेट रिफाइनरी कंपनी आयात करती है। परेशानी का विषय यह है कि अमेरिका अपने हितों के लिए भारत जैसे मित्र देशों को संकट में डाल रहा है। आप दूसरे देशों पर इस तरह के टैरिफ क्यों लगा रहे हैं जबकि आप खुद वेनेजुएला से लगातार तेल खरीद रहे हैं? ट्रंप के फैसले के बाद वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में उछाल देखा गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रंप की घोषणा के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल 1.2% बढ़कर $73 प्रति बैरल हो गया और WTI क्रूड ऑयल 1.2% बढ़कर $69.11 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। तेल की कीमतों में आए उछाल पर नरेंद्र तनेजा कहते हैं, अगर यह टैरिफ वॉर जारी रहेगा तो तेल की कीमतें लगातार बढ़ेंगी। भारत की चिंता का विषय यह है, कच्चे तेल में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। ऐसे में अगर तेल की कीमत $1 भी बढ़ती है तो भारत को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। वेनेजुएला से संबंध रखना भारत के हित में। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि अगर आर्थिक स्थिति अनुकूल रही तो भारत वेनेजुएला से तेल खरीदने को तैयार है। भारत सरकार का मानना है कि वैश्विक तेल बाजार में उतार चढ़ाव को देखते हुए भारत मौजूदा आपूर्तिकर्ताओं से सस्ता तेल खरीदेगा। पिछले महीने फरवरी में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स के साथ मुलाकात की थी। इस दौरान पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी थी कि भारतीय कंपनियों ने वेनेजुएला में करीब $1 बिलियन का निवेश किया है। इस मुलाकात में दीर्घकालिक ऊर्जा साझेदारी को बनाए रखने, आपसी लाभ और मौजूदा मुद्दों को सुलझाने संबंधित बातचीत हुई थी। डेल्सी रोड्रिग्स ने पिछले साल अक्टूबर में भारत का दौरा किया था और उन्होंने भारत के साथ आर्थिक और व्यापारिक संबंध बढ़ाने की बात कही थी। नरेंद्र तनेजा का मानना है कि वेनेजुएला से दीर्घकालिक संबंध रखना भारत के हित में है। इसके पीछे की वजह बताते हुए तनेजा कहते हैं, वेनेजुएला से लंबे समय के लिए संबंध रखना हमारे हित में है क्योंकि उनके पास तेल के भारी भंडार हैं। वेनेजुएला का ऑयल हैवी होता है। इसे रिफाइन करने में भारत की रिफाइनरियां अग्रणी हैं। दूसरी तरफ भारत आने वाले कई दशकों तक तेल पर निर्भर रहेगा, इसलिए हमें अपने लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प खुले रखने होंगे। इस बीच दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रैंडन लिंच भारत के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। ये दौरा ट्रंप के टैरिफ लागू होने से कुछ दिन पहले हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस दौरान वह व्यापार और टैरिफ के मुद्दों पर चर्चा करेंगे।